कर्म की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। इसे समझे बिना योग को नहीं समझा जा सकता। आइए सुनते हैं इसी के बारे में एक रोचक कहानी, दूसरे की निंदा। एक बार संध्या समय योग गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती मुंगेर स्थित अपने योगाश्रम में टहल रहे थे। वहां रहकर योग सीखने के उद्देश्य से एक दिन एक संपन्न किसान आश्रम में आया। पहले दिन ही शाम को उसकी भेंट स्वामी जी से हो गई। स्वामी जी ने उसका कुशल क्षेम पूछा तो उसने जवाब दिया। उसने कुछ खींचते हुए कहा, स्वामी जी, आपके आश्रम में खाने में जो मुझे रोटियां मिली थी वो ठंडी, सख्त और अधपकी थी। किसान की इस बात पर स्वामी जी मुस्कुराए और पूछा, आपको समय पर खाना मिल गया था? किसान ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। स्वामी जी बोले, यहाँ लोग मिलजुल कर खाना बनाते हैं, वे पाक कला में दक्ष नहीं हैं। कल से रोटियां बनाने की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाएगी। आशा है आपके हाथों की गरम, नरम और पूरी पकी हुई रोटियां सभी को खाने को मिलेंगी। इतना सुनते ही किसान अधीर हो गया। उसने कहा, मैंने तो हमेशा खेती बाड़ी की है, रोटियां पकाना मेरा काम नहीं है। स्वामी ने उत्तर दिया, यहाँ सभी लोग मिलकर सभी काम करते हैं। दूसरे दिन उस संपन्न किसान ने सचमुच रोटियां अच्छी तरह पकाई। सभी ने तारीफ करते हुए नरम मुलायम रोटियां खाई। दूसरे दिन उसने थोड़ी बेडौल रोटियां बनाई। आगे के दिनों में तो वो हथपकी और सख्त रोटियां ही बनाने लगा। एक दिन रोटियां बनाने वह रसोई में काफी देर से पहुंचा। ये बात स्वामी जी तक पहुंची तो उन्होंने उनसे भोजन में देरी होने की वजह चाही। किसान ने झेपते हुए कहा, मैं रोज रोज रोटियां बनाते बनाते ऊब गया हूँ, इसलिए देर से पहुंचा। स्वामी जी ने किसान के साथ साथ सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है तो हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा। हमें मात्र अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं करना बल्कि निरंतरता भी बनाए रखनी है। हमें निरंतर कर्म करना होगा। किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। रोटियों में मीन मेट निकालने के बजाय हम समय पर भोजन उपलब्ध कराने वाले का अगर आभार प्रकट करें, जिस कार्य की हम निंदा कर रहे हैं उस कार्य को अगर हम स्वयं करके देखें, तभी हम दूसरों के श्रम और मेहनत का सम्मान करना सीख जाएंगे।